हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो टाइप्स ऑफ कर्मास को लेके थी, जिसमें मैंने बताया था कि 3 टाइप के कर्म होते हैं हमारे: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म वो होते हैं जो हमने पास्ट जितनी भी लाइफ हमको मिल चुकी हैं उनसे लेकर अभी तक जो लाइफ में हमारे जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, संचित होते जा रहे हैं, कलेक्ट होते जा रहे हैं। मतलब वो स्टोरेज हमारा जो है वो एक इसका अकाउंट बनता जा रहा है जिसको हम कार्मिक अकाउंट बोलते हैं, और वो हमारे इकट्ठे होके उस अकाउंट में जाने लगते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म उसका एक संचय हमारा संचित कर्म में आ जाता है। ये संचित कर्म जो थे उससे हमारा आज का प्रारब्ध कर्म बना है, क्योंकि हमारे संचित कर्म तो इतने सारे हो गए। अब उसके में से कुछ कर्म हमको जो है इस जीवन के लिए दिए जाते हैं कि अब आपको इस जीवन में आपने ये कर्म भोगने हैं और आपको जो है अपने कर्मों को सुधारना है। सुधारने के लिए हमको एक्चुअल में लाइफ दी जाती है कि आप इस जन्म में इतने ही कर्म भोग पाएंगे, तो आपको उस टाइप की लाइफ दी जाती है। ये कर्मों के हिसाब से हमको मिलती है कि अब हमारा चयन जो होता है कि हमको इस लाइफ में क्या क्या करना है। तो हमारा जो आज बना है मतलब हमारे पिछले कर्मों के द्वारा बना है। हमारी जो डेस्टिनी तैयार हुई है वो हमारे संचित कर्मों से है। अब जो हम आगे करेंगे, क्रियामान कर्म करेंगे, तो उससे हमारा फ्यूचर तैयार होगा। तो यहाँ पर हम यदि देखें तो नेचर के बहुत सारे लॉज हैं। मतलब हम चूँकि नेचर से बंधे हुए हैं, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से बंधे हुए हैं, हम कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो ये सारे लॉज भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, या न्यूटन्स लॉ हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में हमको देखने को मिलते हैं। इन लॉ को देखते हुए हम यदि देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है। और हम देखते तो हैं, ऑब्ज़र्व भी करते हैं, लेकिन उसको सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यदि हम ये देखें कि इतनी बड़ी दुनिया में हमको कितने टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि फिज़िकल लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर लेवल पे हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। वो क्यों, उसका रीज़न भी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो हम देखते हैं कि जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे है, मतलब कोई बहुत लंबा है तो कोई छोटा है, कोई गोरा है तो कोई बहुत काला है, तो कोई मोटा है, पतला है, या मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, कोई में बहुत सारी क्वालिटी हैं, कैपेबिलिटी हैं, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। तो ये सब इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है हमको? तो इसका क्या कारण है? कोई तो जो है वो एक राजा के घर में पैदा हो रहा है, कोई जो है वो सड़क पे पैदा हो रहा है, या किसी में तो इतने टैलेंट हैं, इतना सब कुछ उसको मिला हुआ है, और किसी के भाग्य में कुछ भी नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हमको ये देखने को मिलता है? तो यदि हम ये देखें तो ये डिटरमाइन कौन करता है, क्यों हमको इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलती है? मतलब किसी में तो इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतना अच्छा सर्कमस्टेंसेस हैं उसके आसपास, या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, और किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं है। तो ये सबसे पहले तो हमको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो हम यहाँ पर ये करते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन यदि हम देखें तो लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स या लॉ ऑफ नेचर जो है, नेचर में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे सपोज हम सबसे पहले तो यदि पानी को देखें, हवा को देखें, अग्नि को देखें, ज़मीन को, धरती को देखें, तो हर जगह इनका जो नेचुरल काम है, जो बेसिक नेचर है, वो एक जैसा ही रहेगा। जैसे पानी का काम है गीला करना, अग्नि का काम है किसी चीज़ को गर्म करना, या हवा का काम है बहना, चलना। और आपने ये देखा होगा जो भी नेचर की जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ देती हैं, हमको उनका फ़ायदा मिल रहा है, वो कभी अपने आप के लिए यूज़ नहीं करती हैं, वो हमेशा देती हैं दूसरों को। तो जैसे हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हैं, अपना फल कभी नहीं खाते, वो हमेशा दूसरों को देते हैं। इसी टाइप से यदि हम ईश्वर को देखें, यदि उनकी मूर्ति को देखें या उनकी तस्वीर को देखें, तो हमेशा हमको
हमेशा हाथ खुले दिखते हैं, मतलब देने वाले भाव। देव वही है जो देता है, मतलब जो देवता है वो हमेशा देते हैं दूसरों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकृति में हर चीज़ हमको मिल रही है और हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये हमको देखना है कि हम उसका भरपूर उपयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लेकिन देखें कि प्रकृति के नियम से हम बंधे नहीं हैं, मतलब प्रकृति का नियम तो बहुत सारी चीज़ों पर लागू होता है। प्रकृति का नियम फिक्स है, जैसे दिन और रात हो रहे हैं, या धरती जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, या जो है ग्रेविटेशनल लॉ देखें या न्यूटन्स लॉ देखें, तो बहुत सारे लॉ हैं जो कि फिक्स हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। और इसीलिए हमने जो अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे फिजिक्स के लॉज जानते हैं हम, केमिस्ट्री के लॉ भी जानते हैं, बायोलॉजी के लॉ भी जानते हैं, उनके हिसाब से जो है वो दुनिया में बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। उनको लेते हुए हमने देखा है कि आदमी जो है चांद पे भी जा चुका है, स्पेस में भी जा चुका है, या हमने तरह तरह के मिक्सिंग एंड मैचिंग करके बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हमने टेम्परेचर को रेगुलेट किया है, जिससे हमने एसी बनाए हैं, फ्रिज बनाए हैं, मतलब बहुत सारी यदि हम चीज़ें देखें, आज हम मोबाइल का या हम जो अपने टेलीफोन का यूज़ करते हैं, मीलों बैठे लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये सारी टेक्निक जितनी भी हैं वो एनर्जी के रूप में, क्योंकि हमने जाना है उन लॉ को कि किस टाइप से लॉ काम करते हैं और उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लॉ होते हैं, जैसे एक ये तो हमके यूनिवर्स के लॉ हैं, जो नेचर्स लॉ हैं, ये जो फिक्स लॉ हैं, है ना। लेकिन जो माइनर लॉ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लॉ है या साउंड लाइट, ये तो जो माइनर लॉ है जिनका कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जो फिक्स लॉ हैं। यूनिवर्स के जो लॉ हैं उनको हम बदल नहीं सकते, तो वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक तीसरा लॉ होता है जिनको हम बोलते हैं मैन मेड लॉ, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए लॉ हैं। हमने देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हर देश के, हर कंट्री के जो अपना अपना एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और अपने उनके खुद के नियम कानून होते हैं। उसके हिसाब से वहाँ पर जो भी रहने वाले हैं उनको उसके हिसाब से रहना पड़ता है। और यदि आपने उन नियमों का उल्लंघन किया, उनको ब्रेक किया, तो आपको पेनल्टी या सज़ा या जो भी है जुर्माना वो आपको देनी पड़ती है। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि सपोज़ यदि ट्रैफिक लाइट में यदि हमने रेड लाइट को क्रॉस कर लिया, तो हो सकता है हमको पेनल्टी लग जाए। और ये चेंज भी होते हैं, मतलब ये फिक्स लॉ नहीं है, इनको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, और जगह के हिसाब से, यहाँ तक कि कम्युनिटी के हिसाब से भी हम बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं। ये सारे जितने भी लॉ हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, मतलब हमारी लाइफ से भी ये सब लॉ जुड़े हुए हैं। अब इसके अलावा जो हम देखते हैं, जो मैंने बताया, जैसे लॉ ऑफ कर्मा को लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस भी कहा गया है, लॉ ऑफ हार्मोनी भी कहा गया है, लॉ ऑफ कंपनसेशन भी कहा गया है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट भी कहा है, और लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी कहा है। मतलब एक ही नियम के बहुत सारे अलग अलग रूप में बोला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे हार्मोनी, लॉ ऑफ हार्मोनी, मतलब कोई भी चीज़ एक लय में चल रही है और ज़रा सा भी यदि इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो आपको समझ में आ जाती है कि यहाँ हार्मोनी डिस्टर्ब हो गई है, तो तुरंत उसको ठीक किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि कोई भी चीज़ की एक्शन की रिएक्शन होती है, तो जहाँ भी हार्मोनी यदि गड़बड़ हुई तो उसको तुरंत जो है वो नेचर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ है कि कंपनसेशन। जैसे कंपनसेशन मतलब कोई भी चीज़ यदि हमने किसी को दी तो अब हमको वापस भी लेनी पड़ेगी, मतलब वहीं कंपनसेशन तभी होगा जब कोई गिव एंड टेक बराबर का होता है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि जैसे मैंने बताया था किसी भी चीज़ का एक कारण होता है, उसी का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। लॉ ऑफ हार्वेस्ट भी वैसे ही है कि जैसे कि कोई भी चीज़ हमने उगाई, कोई भी चीज़ बोई हमने, और जब वो पकेगी तभी उसका फल मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं कर्मों का फल हमें कब मिलता है, कब हमें देखने को मिलेगा। कर्म तो किया है, लेकिन बोलते हैं कई बार कि हमें इसी जन्म में फल मिल जाएगा, कभी बोलते हैं कि हमको अगले जन्म में इसका फल मिलेगा, या पिछले जन्म का जो फल वो है कर्म का आज हमें फल मिल रहा है। इसका कारण यही है कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ की एक प्रोसेस होती है। सपोज़ यदि हमने आम का पेड़ उगाया
तो उसको यदि फल आने में यदि 2 या 3 साल लगेंगे तो वो पूरी प्रोसेस जब तक नहीं होगी तब तक उसमें नहीं आएगा, हम कितना भी कर लें। तो एक प्रोसेस के थ्रू जब तक उसका वो पक के तैयार नहीं हो जाएगा उसका फल, तब तक हमें नहीं मिलेगा वो। इसी टाइप से जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में 9 महीने का पीरियड जो दिया गया है कि 9 महीने में मतलब जो है पूरा डेवलपमेंट उसका होता है, तभी जो है बच्चा पैदा होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ की एक प्रोसेस होती है, जब तक वो प्रोसेस पूरी नहीं होती उसके पहले हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये तो हम जो देख रहे हैं कि डे बाय डे ये सारे लॉ देखने को मिलते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसकी रिएक्शन होती है। अब एक्शन मतलब जो हमने जो भी कर्म किए वो 4 टाइप से करते हैं। एक फिज़िकल लेवल पे, एक आपके शब्दों के द्वारा मतलब जो हम बोलते हैं उसके द्वारा, तीसरा आपका भावनाएं या फीलिंग, और चौथा हमारे विचारों के द्वारा। ये सारी चीज़ें जो है वो एक फोर्स के रूप में है, मतलब एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। हम जब भी कोई एक्शन करते हैं तो हमारे जो आसपास जो है एक फोर्स डेवलप होता है, और जब ये फोर्स डेवलप या एनर्जी डेवलप होती है तो एनर्जी जो है मैंने जैसे बताया था कि अब ये एनर्जी डेवलप हुई है या एक्टिवेट हुई है तो यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ रिएक्शन भी होगी। तो या तो वो फोर्स को वो आगे हटाएगी और ऊपर करेगी या पीछे लौट के आएगी, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका एक्शन रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन कैसे होती है उसके अलग अलग प्रोसीजर हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे हमने देखा कि एक लॉ ऑफ कर्मास है, अब इसी टाइप से एक होता है लॉ ऑफ री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म। हम जैसे बोलते हैं कई जन्म हो चुके हैं, हमने जैसा भी बोला कि पास्ट लाइफ, हमारा जन्म तो बहुत बार हो चुका है, लाखों बार, हजारों लाखों बार हो चुका है। अब री इनकारनेशन की क्या मतलब है, क्यों हमको एक ही जन्म नहीं मिलता जिसमें कि हम अपना कर्म भी हो गए और उसमें हम अपना वो कर। तो यहाँ ये बोला जाता है कि पुनर्जन्म इसलिए किया होता है कि जो हमने अब जैसे एक जन्म में हम इतने कर्म करते हैं और इतने कर्म हमारे संचित हो जाते हैं कि हम मतलब उसको डिसॉल्व या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो जब ये पुनर्जन्म लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी तो हम कुछ कर्म तो हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने, लेकिन कुछ कर्म हम अपने नए भी बना लेते हैं, तो फिर ये संचित कर्म में चले जाते हैं। तो इस टाइप से एक साइकिल सी चलने लगती है। मतलब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि हमारी पैदाइश होती है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डिक्लाइन होने लगता है, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। तो एक साइकिल पूरी चलती रहती है। फिर हमारा नया जन्म होता है, एक चेतना ने मन को लिया, शरीर को लिया और उसके द्वारा एक्शन किया, और कुछ एक्शन तो उसने नए किए, कुछ पुराने एग्जॉस्ट किए। तो ये सब जो किया, फिर जो उसने जो भी कर्म किए वो इकट्ठे हो गए, इसलिए वो संचित कर्म में चले गए। तो इस टाइप से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, री इनकारनेशन होता है, क्योंकि उसको अपने कर्मों को तो पूरी तरीके से ख़त्म करना है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, या हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इवोल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले जन्म लिया, फिर उसकी ग्रोथ हुई, फिर उसका डिक्लाइन हुआ, फिर डेथ हुई। मतलब यहाँ पर जैसे जितनी बार जन्म लेती है वो आत्मा और रिफाइंड और इम्प्रूव्ड होके आती है। जैसे हमने देखा कि जैसे पिछले जन्म में हमने जो भी सीखा या जो भी समझा तो वो हमारी आत्मा में, हमारे कॉन्शियसनेस में इकट्ठी होती जाती है। मतलब हमारी मेमोरी के रूप में, हमारी कॉन्शियसनेस के नहीं, मतलब हमारी जो आत्मा में बहुत सारी मेमोरी के रूप में इकट्ठी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमारी जो नया जन्म होता है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चीज़ का इवोल्यूशन होता है, मतलब कोई भी चीज़ इम्प्रूव्ड होती है। कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि हम बोलते हैं कि मोबाइल का वर्ज़न, नया वर्ज़न आया है, तो मतलब जो पुराना वर्जन था उससे और इम्प्रूव होके आया है। तो कोई भी चीज़ जब मतलब आती है, फिर से नई जन्म लेती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ और नया उसमें चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो इंटेलिजेंसी है, जो हमारा विकास या बुद्धि है, वो धीरे धीरे और डेवलप होती जाती है। इसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ यूनिटी। तो लॉ ऑफ यूनिटी मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब कॉन्शियस लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईश्वरीय चेतना जो है
वो हम सब में मौजूद है, मतलब एक किरण के रूप में। ईश्वर मतलब जो परमात्मा से निकली हुई जो किरण जो हमारी जीवात्मा में प्रवेश करती है, फिर वो शरीर धारण करती है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे सबके अंदर ईश्वर भी विराजमान है। इसलिए हम कॉन्शियस लेवल पे एक दूसरे से मिले हुए हैं और आत्मा का ही ग्रोथ होती है। एक्चुअली में हमारे जो हर बार जब आत्मा जो है वो नया विकास, नया इंटेलिजेंस लेके आती है, तो उसका जो हर जन्म में उसका इवोल्यूशन और उसका विकास और उसका जो है वो री इनकारनेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अपने और भी जितने भी कर्म हैं उनका हिसाब किताब पूरा करना है और उसको जो है वो अल्टीमेटली जो गोल है उसका वो परमात्मा में मिलना है या उसको मोक्ष प्राप्ति करना है। यहाँ पर हमने कुछ नियमों को तो हमने देख लिया है, समझ लिया है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनको समझने के लिए हमें आत्मा के स्तर तक जाना पड़ता है और उस स्तर पर जाकर हमारे कई रहस्य उजागर होते हैं। जैसे कि कई साधु संत महात्मा उस लेवल पर जाकर उन्होंने इन रहस्यों को उजागर किया है और इसीलिए उन्होंने बोला है कि हमको हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, जैसे कि सच बोलना और प्रेम करना, लोगों की सहायता करना और लोगों में सद्भावना जगाना, झूठ ना बोलना, जुर्म नहीं करना, अपराध नहीं करना। ये सारी चीज़ें उनने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से बताई है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कर्मों का फल ही हमको मिलता है। तो जो अभी मैंने बात की कि जैसे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हमको इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, एक राजा का बेटा है और एक बिल्कुल रंक है, यहाँ हमें इतनी विभिन्नता क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि उनके कर्मों का कहीं ना कहीं उनको फल मिलता है और उसके हिसाब से उनका जन्म किस जगह पे होगा, किस घर में होगा, किस परिस्थिति में होगा, ये सारी चीज़ें उनके पिछले कर्मों के हिसाब से उनको वो जगह दी जाती है, वो माँ बाप दिए जाते हैं कि अब आपको यहाँ पर अपने कर्मों को भुगतना है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आज इतना ही बताया है कि कर्मों का मतलब इसमें जितने जो हमको विभिन्नताएं जो देखने को मिल रही है वो सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा है, या जो हमारे जो नेचर्स के जो लॉ हैं या नेचुरल लॉ हैं वो हमको पहले समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम अपनी डेस्टिनी भी आगे तैयार कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।